नमस्कार दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर को लेकर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप उसको देखिए, क्योंकि हम 1815 से लेकर 1948 तक जितने भी कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं उत्तराखंड में, उन सभी को देख रहे हैं। जिसमें हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने दो कुमाऊं कमिश्नर को देखा था, एक तो एडवर्ड गार्नर, दूसरा GW ट्रेल। ट्रेल का जो कार्यकाल है, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो ट्रेल को आप ध्यान से पढ़िए। आज की जो वीडियोज़ है हमारा पार्ट 2, उसमें हम 3 कुमाऊं कमिश्नरों को पढ़ेंगे। एक तो जॉर्ज गोबन, जिनका कि कार्यकाल 1836 से 1838 तक है। दूसरा जो कुमाऊं कमिश्नर पढ़ेंगे वो है जॉर्ज थॉमस लूसीगटन, जिसका कि कार्यकाल है 1839 से 1847 तक। और तीसरा जो है वो है जॉर्ज बेटन, जिनका कार्यकाल है 1848 से 1856 तक। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 कुमाऊं कमिश्नरों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दो वीडियो, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 2 कुमाऊं कमिश्नरों को पढ़ लिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में जो अन्य कुमाऊं कमिश्नर हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, तो बने रहिए आगे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली जो कक्षा थी हमारी कुमाऊं कमिश्नर को लेकर, यानी कि पार्ट 1, उससे संबंधित आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने लड़कों को बेचने की प्रथा को बंद करवाया था। इसका उत्तर आपको देना है। दूसरा है 80 साला पंचशाला बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, इसका भी आंसर आपको देना है। और तीसरा क्वेश्चन है किसने ट्रेल को न्याय कमिश्नर कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि आपने पार्ट 1 को देखा है और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 कुमाऊं कमिश्नरों को यहाँ पे देखेंगे। तो उनमें पहले हैं जॉर्ज गोबन, जो कि 3rd नंबर के कुमाऊं कमिश्नर हैं। इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1836 से 38 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो जॉर्ज गोबन के बारे में अगर जानें तो जॉर्ज गोबन अनुभवहीन कमिश्नर था। इसी कारण इसे बहुत जल्दी पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन अनुभवहीन कमिश्नर था, तो जॉर्ज गोबन। ठीक, आगे बात करें तो 1836 में जॉर्ज गोबन ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि किसने दास प्रथा का अंत कर दिया था, तो जॉर्ज गोबन कब किया था, 1836 में। ठीक, 1837 में जॉर्ज गोबन सदर अमीन का पद नियुक्त किया था। ठीक है, तो जॉर्ज गोबन ने 1837 में जॉर्ज गोबन का पद था। ठीक है, जॉर्ज गोबन ने 1837 में सदर अमीन के पद को सृजन किया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जॉर्ज गोबन ने गोरखाओं द्वारा बनी दिव्य प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो 1837 में जॉर्ज गोबन ने अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में थाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जॉर्ज गोबन, याद रखिए। आगे देखें तो 1837 में मिस्टर वर्ल्ड को कुमाऊं प्रशासन की जांच हेतु भेजा गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 1837 में किसे कुमाऊं प्रशासन की जांच हेतु भेजा गया था, तो मिस्टर वर्ल्ड को। ठीक, तो ये जो है कुमाऊं प्रशासन की जांच करने के लिए 1837 में आए थे। अब बात करें जो हमारे चौथे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर हैं, वो हैं जॉर्ज थॉमस लूसीगटन। ठीक, इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1839 से 1847 तक इनका कार्यकाल है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नर हैं। अगर इनकी बात करें तो जॉर्ज थॉमस लूसीगटन के शासनकाल को शून्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल को शून्यकाल कहा जाता है, तो लूसीगटन के काल को। 1839 में स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था, और इसके अंदर 2 जनपद कुमाऊं और गढ़वाल थे। ठीक है, तो कब स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1839 में। आगे देखें तो जॉर्ज थॉमस लूसीगटन के समय पी बैरन ने 1841 में नैनीताल प्रथम बार देखा था, यानी कि नैनीताल की खोज की थी। उसके बाद जॉर्ज थॉमस लूसीगटन द्वारा नैनीताल का नगरीकरण किया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि नैनीताल की खोज किसने की, तो पी बैरन ने। कब की, 1841 में। किसके कार्यकाल में की, उस यानी कि उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो लूसीगटन। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि किसने नैनीताल का नगरीकरण किया, तो लूसीगटन ने। ठीक, आगे देखें तो 1842 में जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने तराई जिलों का गठन किया था, और उसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया था। ठीक, आगे 1843 में जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने नैनीताल में थाना बनाया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नैनीताल में थाना किसने बनाया था, तो लूसीगटन ने।
आगे देखें तो 1845 में जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने खैरना नैनीताल मार्ग बनाया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि खैरना नैनीताल मार्ग किसने बनाया था, तो लूसीगटन ने। आगे देखें तो 1848 में जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने बागेश्वर में गोमती नदी में पुल बनाया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल किसने बनाया था, यानी कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने गोमती नदी पर बागेश्वर में पुल बनाया था, तो लूसीगटन आपका आंसर हो जाएगा। और कब बनाया था, 1848 में। आगे देखें तो 1848 में जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा में किसने की थी, लूसीगटन ने। ठीक, आगे देखें जॉर्ज थॉमस लूसीगटन ने अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना की थी। ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया दोस्तों कि कुमाऊं कमिश्नर को लेकर जितने भी फैक्ट हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप जो ये फैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इनको ध्यान से देखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। इनका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ट्रिक बता दूं और आप याद कर लें। आपको बार बार वीडियोस देखनी होगी और बार बार अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना होगा, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अभी भी काफ़ी टाइम है पेपर होने में, 1 डेढ़ महीना है, तो आप आसानी से कुमाऊं कमिश्नर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और 3 से 4 नंबर आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक, देखें आगे तो जॉर्ज थॉमस लूसीगटन एकमात्र ऐसा कमिश्नर था जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस कुमाऊं कमिश्नर की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो लूसीगटन इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो जॉर्ज थॉमस लूसीगटन की समाधि नैनीताल में है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बात करें जो हमारा थर्ड जो आज का जो हमारा थर्ड कुमाऊं कमिश्नर है यानी कि जॉर्ज बैटन। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, ये हैं हमारे 5वें नंबर के। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर। तो जॉर्ज बैटन की अगर बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल है। और जॉर्ज बैटन की बात करें तो जॉर्ज बैटन के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो जॉर्ज बैटन के काल को। ठीक, आगे देखें तो जॉर्ज बैटन के कमिश्नर बनने से पूर्व यह कमिश्नर गोवन का सहायक रहा था। तो पूछा जा सकता है कि कमिश्नर गोवन का सहायक कौन था, तो जॉर्ज बैटन। ठीक है, आगे देखें तो जॉर्ज बैटन ने प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति की थी। तो पूछा जा सकता है कि प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति किसने की थी, तो जॉर्ज बैटन ने की थी। आगे देखें जॉर्ज बैटन के समय 1853 में इसके सहायक स्ट्रेची के द्वारा गढ़वाल के श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन लोहे का पुल बनवाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जॉर्ज बैटन के समय में कहाँ पर प्रथम सस्पेंशन लोहे का पुल बनाया गया था, तो गढ़वाल के श्रीनगर में बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था, 1853 में। आगे देखें तो जॉर्ज बैटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त कराया था जो 20 वर्ष के लिए था, जो कुमाऊं और गढ़वाल में 1844 में लागू हुआ था। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि 8वां भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, जॉर्ज बैटन के द्वारा। कितने वर्षों के लिए था, तो 20 वर्षों के लिए था। कहाँ पर लागू किया गया था, कुमाऊं और गढ़वाल में। कब लागू किया गया था, 1844 में। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी लाइन से बन सकते हैं। तो ये जो लाइनें हैं इनको ध्यान से पढ़िए, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखें आगे तो 1855 में जॉर्ज बैटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल बनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि किसने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय को नैनीताल बनाया था। ठीक है, नैनीताल में बनवाया था, तो जॉर्ज बैटन इसके आंसर हो जाएगा। और कब बनाया था, 1855 में। आगे देखें तो जॉर्ज बैटन ने 1855 में रकम नियम लागू किया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये था हमारा कुमाऊं कमिश्नर को लेकर पार्ट 2। पार्ट 3 में हम जो है कुमाऊं कमिश्नर, अन्य जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप कोई अन्य टॉपिक, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और उस पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस पर भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।